जय माता दी दोस्तों। आज मैं आप सबको एक ऐसे पवित्र स्थान के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे सुनते ही आपके मन में भक्ति और श्रद्धा जाग उठेगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माता वैष्णो देवी के धाम की। यह धाम जम्मू कश्मीर के त्रिकुट पर्वत पर बसा हुआ है। कहते हैं कि यहाँ बिना माता के बुलावे के कोई भी नहीं पहुँच पाता है। जब माता का आदेश होता है तभी भक्त अपने उसके दरबार में पहुँचते हैं। मैं आपको आज माता की कथा भी सुनाऊंगी, यात्रा का अनुभव भी बताऊंगी और दर्शन का महत्व भी। तो आप सब आराम से सुनिए, ऐसा लगेगा कि जैसे आप सब मिलकर माता की यात्रा हम सब मिलकर माता की यात्रा कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। चलिए पहले तो कथा बताते हैं कि यहाँ का वैष्णो देवी की कथा क्या है। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब धरती पर अत्याचार काफ़ी बढ़ गए थे, तब भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव महेश जी की शक्तियों ने मिलकर एक कन्या को जन्म दिया। वही कन्या माता वैष्णो देवी के रूप में अवतारित हुई हैं। माता का नाम वैष्णवी पड़ा और उनका जन्म रत्नावती नामक की जगह पर हुआ था। छोटी सी उम्र से ही माता ने कठोर तप करना शुरू कर दी। वह भोजन में सिर्फ फल और दूध ही लेती थी, हमेशा ईश्वर का ध्यान करती थी और उनका उद्देश्य था कि संसार से बुराई मिटे और लोग धर्म के मार्ग पर चले। उस समय एक राक्षस था भैरवनाथ। उसने माता को देखा, उनके पीछे पड़ना शुरू कर दिया। भैरवनाथ माता की शक्ति को नहीं समझ पाया और उन्हें पकड़ना चाहता था। माता तपस्या छोड़कर त्रिकुट पर्वत की ओर चल पड़ी। रास्ते में कई जगहों पर रुकी। आज भी उन स्थानों पर यात्री पड़ाव माना जाता है, जैसे बाणगंगा, अर्धकुमारी और सांची छत। भैरवनाथ पीछा करता जा रहा था कि आखिर माता एक गुफा में प्रवेश कर गई। वहीं पर माता ने उसे तेज से भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन भैरवनाथ के प्राण छोड़ने से पहले माता से क्षमा मांगी। माता ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया कि जब भी भक्त मेरे दर्शन करने आएंगे तो यात्रा उनकी तभी पूरी मानी जाएगी जब वे तुम्हारा दर्शन भी करेंगे। गुफा में आज भी माता की 3 पिंडलों के रूप में विराजमान है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के यही माता के 3 स्वरूप हैं और इनकी आराधना से भक्त को शक्ति, धन और ज्ञान तीनों का आशीर्वाद मिलता है। अब चलिए जान लेते हैं कि इस धाम का क्या महत्व है। वैष्णो देवी धाम 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहते हैं सब कोई भी सच्चे मन से भक्त जय माता दी कहता है, वह यात्रा करता है तो माता उसकी हर मनोकामना को पूरी करती है। यहाँ की सबसे बड़ी मान्यता यही है कि माता स्वयं बुलाती हैं। कई लोग सालों से सोचते रह जाते हैं कि यात्रा करेंगे, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा होता है कि जब सब रास्ते खुद म खुद खुल जाते हैं और भक्त माता के दरबार पर पहुंच जाते हैं। तो यात्रा का मार्ग का क्या अनुभव है वो भी आज मैं बताती हूँ। अगर यात्रा की पूरी बात शुरू करें तो माता का दरबार कटरा से लगभग 13-14 किलोमीटर की दूरी पर है। कटरा से माता के जयकारे हर हर गूंजते रहते हैं, हर समय वहाँ पे गूंजते रहते हैं। और जब यात्रा शुरू करते हैं तो सबसे पहले पड़ाव आता है बाणगंगा। यहीं से भक्त पवित्र जल लेकर माता की यात्रा शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हुए आते हैं अर्धकुमारी। कहते हैं कि यहाँ माता की 9 महीने तक तप किया था। भक्त यहाँ जाकर छुप कर गुफा से निकलते हैं और यही अनुभव बहुत अनोखा होता है, क्योंकि वो गुफा का मुंह इतना छोटा है कि आप सोचोगे कि मैं इतना मोटा हूँ, मैं कैसे निकलूँगा, लेकिन निकलना बहुत आसानी से निकल जाते हैं। उसके बाद रास्ता आता है सांची छत का। यहाँ से आगे का रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। पूरी यात्रा में जय माता दी के नारे गूंजते रहते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सब माता के नाम पर चढ़ाई चढ़ते जाते हैं। आज तो यात्रा के लिए घोड़े, पालकी, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर की सुविधाएं भी हो गई हैं। लेकिन सच मानिए, जब आप पैदल जयकारा बोलते हुए जाते हैं ना, तो थकान भी भक्ति में बदल जाती है। रात की यात्रा तो और भी अलग आनंद देती है। रोशनी से जगमगाता हुआ रास्ता, माता के गीत, ऐसा लगता है कि मानो धरती स्वर्ग पर उतर आई है। गुफा के दर्शन। अब आप दर्शन माता की गुफा तक पहुंचते हैं तो दिल में एक अलग ही भाव होता है। भीड़ चाहे कितनी भी हो, लेकिन जैसे ही माता की पवित्र दरबार में प्रवेश करते हैं तो मन में एक शक्ति, शांति उतर आती है। गुफा के अंदर 3 पिंडियाँ महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती हैं। किसी तरह से कोई मूर्ति नहीं, बस प्राकृतिक रूप में बनी हुई ये पिंडियाँ, और इन्हीं में माता का दिव्य स्वरूप विराजता है। जब आप इन्हें देखते हैं तो सच में लगता है ना कि माता स्वयं वहाँ पे खड़ी हुई हैं।
आज मैं आपको अपना अनुभव भी वो का है बता ही रही हूँ। सोचिए सब चीज़ें ऐसी वहाँ पे होती हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे लग रहा है मैं सामने वहाँ पर प्रेजेंट हूँ। तो भैरवनाथ मंदिर की यात्रा पर ही हमारी यात्रा समाप्त होती है। दर्शन के बाद भक्त सीधे भैरवनाथ मंदिर जाते हैं। माता के दर्शन के अनुभव अनुसार वहां जाकर यात्रा पूरी मानी जाती है। यह मंदिर गुफा से करीब 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुंचकर जब आप भैरवनाथ को नमन करते हैं तो लगता है यात्रा सच्ची पूरी हो गई। तो दोस्तों, वैष्णो देवी की यह यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये आत्मा को शांति देने वाली यात्रा है। कहते हैं जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है, माता उसकी झोली खुशियों से भर देती है। मैं यही कहूँगी, माता रानी के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं आता है। भक्ति के साथ जो भी जाता है उसका जीवन बदल जाता है। तो अगर आपने अभी तक माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर जाइए। जय माता, माता बुलाएगी तभी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको आज की ये कैसे लगी, मेरी वहाँ का अनुभव एक्सपीरियंस कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।